आज मैं आपको एक हैरानकुन बात बताती चलूँ कि आप इस महंगाई में भी अपना बहुत ही सुपर किस्म का जो है ना ट्रिप लगा सकते हैं नॉर्दर्न एरिया में अकॉर्डिंग टू माय प्लान। यानी कि ये मेरे प्लान का मकसद यही है कि जो मुझे एक्सपीरियंस है ना, जो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए आपको बजट फ्रेंडली जो है ना पूरा जो है ना आपको वहाँ का प्लान बताऊँगी कि हाउ यू कैन मैनेज योर प्लान। समटाइम जब एक्सपीरियंस नहीं होता ना तो बस हम लोग ना तस्वीरें देखकर वीडियोस देखकर नॉर्दर्न एरिया के बहुत हैरानकुन होते हैं। हाय हम भी शायद चले जाएं, कब जाएं, कैसे नहीं जाएंगे, ओवर बजट हो जाएंगे, यानी नहीं हो सकता। लेकिन नहीं, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, लेकिन अगर प्लान से लेकर चला जाए। तो मैं आज आपको अपने एक्सपीरियंस में बहुत बेस्ट किस्म का जो है ना आपको प्लान देती हूँ कि आप किस तरह से जो है ना कहीं भी टूर करने के लिए ना किस तरह से किसी भी जगह नॉर्दर्न एरिया जाना हो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है ना हम लोग वही बजट को देखते हैं, तो बजट के अकॉर्डिंग मैं आपको बताती जाऊँ कि आप अपना मंथली बजट सेट करें कि आपने जो है ना मंथली कितना जो है ना कितने आप लोग पर्सन्स हैं और कितना जो है ना आपने मंथली जो है ना अपने सेविंग साइड पे रखनी है। इस तरह से जो है ना आप अपनी सेविंग जो है ना अलग कर सकते हैं। अगर इस तरह से भी नहीं हो सकता, आपको मुश्किल लग रहा होता है, तो आपने ना एक कमेटी डाल लें, यानी बीसी डाल लें। उसमें क्या होगा कि आप जो है ना मंथली जो है ना आपको खुद ब खुद जो है ना आपकी सेविंग होती जाएगी और एंड ऑफ द टाइम जो है ना आपके पास जो है ना अच्छा खासा बल्क अमाउंट हो गया होगा जो आप एंजॉय कर सकेंगे। और यानी कि आपको किसी किस्म के बजट की वरी करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। इसके अलावा जो बजट में रहते हुए मैं आपको बात बताती चलूँ कि जो हम लोग गए थे ना, हमारा जो था वो था तकरीबन सितंबर की, हमने 28 को गए थे और उसके बाद अक्टूबर स्टार्ट हो गया था। तो इन दिनों ना बिल्कुल भी रश नहीं होता और जो बेहंगम किस्म की महंगाई है ना वो नॉर्दर्न एरिया में नहीं होती। क्यों? क्योंकि अगस्त ये जून जुलाई के लोग जो है ना बहुत ज़्यादा रश वाले जो हैं वो होके चले जाते हैं। और जो हम लोगों की तरह अमन पसंद होते हैं या जिन्होंने फैमिलीज़ लेके जानी होती हैं या जिनकी बच्चियाँ होती हैं, तो वो तो कहते हैं कि नहीं, पीसफुल इन्वायरमेंट हो। क्योंकि इस शहर में ये बेहंगम किस्म की हम रौनकें और बेहंगम किस्म की जो है ना ये क्या कहना चाहिए, शोर-गुल से ना वैसे ही तंग आए हुए होते हैं। हमें जो है ना व्यूज़ भी अच्छे चाहिए होते हैं, लेकिन पुरसुकून और काम डाउन सी सुबह और शाम चाहिए होती है। मेरा मशवरा ये है कि आप जो है ना सितंबर के एंड में और अक्टूबर में ये प्लान करें, यानी कि दिसंबर भी ना आ जाए कि फिर स्नोफॉल और थोड़ा-सा जो है ना वो एक्स्ट्रा हो जाए। ये स्नोफॉल देखने में तो अच्छी लगती है लेकिन टीवी के हद तक, अदरवाइज़ इतनी बुरी तरीके से वहाँ पे रोड ब्लॉक्स हो जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा यानी कि इंसान के ना ऑन स्टेक होके जाना तो क्या जाना। इस तरह से मुझे बिल्कुल ही नहीं अच्छा लगता कि हम आप जो है ना इतना ऑन स्टेक हों और इन्जॉय करें। इन्जॉय से ज़्यादा जो है ना वो टेंशन हो जाए, तो इससे बेहतर है कि आप लोग जो है ना बहुत पीसफुली से अपने इन्वायरमेंट इस तरह से अकॉर्डिंग टू द वेदर जो है ना इस तरह से सेट करें कि ना आपको बहुत ज़्यादा रश और बेहंगम टाइम में जाना पड़े और ना बहुत ज़्यादा सर्दियों में कनिंग सर्दी इस तरह से हो ना बिल्कुल कि जो है ना रोड ही ब्लॉक हो जाएँ और आप लोग वहाँ स्टक हो जाओ इतने-इतने टाइम तक, वहाँ पे रोडें ही नहीं खुलती। क्योंकि अगर वहाँ जाके भी इस तरह से जो है ट्रैफिक जैम का ही सामना करना पड़ा है तो फिर जाने की ज़रूरत क्या है, इतने पैसे लगाने की ज़रूरत क्या है। इसलिए जो है ना आप अपना जो मतलब सेटिंग है ना वो इस तरह से कीजिए कि आप सितंबर के एंड में या फिर अक्टूबर के स्टार्ट में ही चले जाएँ। बेस्ट एवर टाइम है। इसमें पता है क्या होता है कि जो होटल्स हैं ना, होटल्स के भी बिल्कुल भी प्राइस इतने लो हो चुके होते हैं, बहुत ज़्यादा। क्योंकि मेन बल्क तो निकल चुका होता है। जो गर्मियों में बहुत ज़्यादा लोग समर वेकेशन में आते हैं आउटिंग के लिए, और ये कि बहुत ज़्यादा रश भी नहीं होता जगह जगह पे। आप कहीं भी बैठें, उठें, खाएं, कहीं होटलिंग करें, तो सबसे ज़्यादा ना रूम रेंट जो है ना वो बहुत ज़्यादा मज़े के होते हैं। हम लोगों ने, आप यकीन करें, मोस्ट लग्जरी में वो ना आपको वीडियोस तो नहीं दिखा सकती क्योंकि वो जो फैमिली थी कंप्लीट, तो इसलिए मुझे वो जो है ना थोड़ा मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा। दिल तो कर रहा आपको दिखाऊं कि कितना खूबसूरत हमारा रूम था। उसमें 2 डबल बेड थे। इसके बाद बाहर का टेरेस हमारा था। टेरेस भी हमारा कितना था, 2 कमरों के बराबर बाहर टेरेस था। और टेरेस में उन्होंने इतनी प्यारी सिटिंग अरेंजमेंट की हुई थी, बहुत ज़्यादा, यानी कि इस तरह से ग्रीनरी थी ना टेरेस में, उन्होंने इस तरह से अरेंज किया हुआ था कि वो ग्रीनरी भी इस तरह से थी कि वो एक छोटा सा ना वो उन्होंने हुड सा बनाया हुआ था, यानी ऊपर से सारी बेलें लटकी हुई थी, नीचे बेंच थे और बैठने की जगह थी। बहुत ज़्यादा प्यारा व्यू था। अच्छा, मैं कोशिश करूँगी अगर मुझे इस तरह से कोई प्राइवेट सी वीडियो मिल गई ना, यानी कि जैसे हमारी फैमिली वो ना हो, तो मैं आपको वो ज़रूर आपको वो वाला क्लिप ज़रूर दिखाऊँगी। अच्छा, मैं आपको ना रूम की बात बताते हुए ये आपको मेंशन करती चलूँ कि बहुत ही प्यारा हमारा कमरा था डबल बेड के साथ। और डबल बेड के अलावा जो है ना हमें टेरेस इंडिविजुअल मिला हुआ था। टेरेस में भी अच्छी खासी सिटिंग अरेंजमेंट थी और वो यानी वीवीआईपी उसमें कैटेगराइज होता है। और उसका रेंट बताऊँ मैं कितना था? 2000। हैरान हो गए ना आप लोग? 2000 था। अब यकीन करें, अब के 6 पर्सन थे हम लोग और 2000 में आप देखें कितना हम लोग को ईजी पड़ गया। मेन जो है ना नारान जो है ना उसकी मेन बाज़ार में हम लोगों को बिल्कुल जो है ना कुछ भी लेने के लिए दूर नहीं जाना पड़ता था। बिल्कुल मेन बाज़ार में नारान के ना हमें ये मिला था। इसके अलावा जो तो थोड़े नॉर्मल थे वो 1100, 1200, 1500 इस तरह में भी थे। आप यकीन करें,
ये जो हो गया हमारा रूम रेंट हो गया, जो कि बहुत बजट फ्रेंडली था। और मैं बताऊँ, इन दोनों अगर बेहंगम रश नहीं होता ना, तो आप अगर चाहें तो ईज़िली वहाँ पे शॉपिंग भी कर सकते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा रश नहीं होता, बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती। आप ईज़िली कहीं बैठ के आइसक्रीम खाना हो, कुछ भी करना हो, यानी आपको जो है ना परेशानी का सामना नहीं होता। मेरे लिए तो बहुत प्यारा एक्सपीरियंस था। आप जब जाएँगे ना, फिर आपको पता चलेगा कि वाक़ई जो इन दिनों में जब बिल्कुल जो है ना ज़बरदस्त किस्म का टाइम होता है। अच्छा, मैं आपको खाने का बताती चलूँ कि हमने जो है ना वहाँ जाके हमें बहुत ज़्यादा जो है ना बहुत ज़्यादा जैसे ना पॉकेट फ्रेंडली ये पड़ा था कि हम लोगों ने वहाँ जाके जो है ना खाना बहुत जगह पे परचेज़ नहीं किया था। वो इस तरह से हमने परचेज़ नहीं किया था कि पहली बात है कि थोड़ी-सी सफाई और इसके लिए भी थोड़ा-सा ना परेशानी हो जाती है कि बच्चे जाके बीमार ना हो जाएँ। और दूसरी बात ये कि बहुत ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली ये होता है कि हम लोग जो है ना यहाँ से फ्रोज़न आइटम लेकर जाते हैं। अगर यहाँ से ना भी लें, यानी कि जो रास्ते में हमारे ख़त्म हो जाते हैं, हम लाहौर से इस्लामाबाद जाते-जाते भी रास्ते में अच्छे खासे बच्चे जो है ना 1-2 दफ़ा रुक जाते हैं रास्ते में। कि मेन एन्जॉयमेंट जो है ना वो कलर हार से ही शुरू हो जाती है, बच्चे बहुत एन्जॉय करते हैं। एनीवे, फिर हम लोग जो है ना इस्लामाबाद से या फिर इस्लामाबाद नहीं, अगर बाहर हम मोटरवे से जाएँ तो हारीपुर से जो है ना हमें जो मोस्टली जो फ्रोज़न आइटम मार्केट वाले भी मिलते हैं ना, वो हम ख़रीद लेते हैं। और वो जो है ना ईज़िली हम लोग जो है ना बर्फ़ वाले कूलर में डाल देते हैं वो सारे पैकेट्स। और इसके बाद जो है ना हम लोग को ईज़िली जो है ना इवन दैट के पराठे भी होते हैं ना, तो वो भी पराठे हो गए। बाकी जो फ्रोज़न आइटम है, मैं किसी ब्रांड का नाम तो नहीं लूँगी एनीवे, लेकिन जो है ना वो हमारे लिए एक कूलर हमारा स्पेसिफ़िक होता है, जिसके अंदर हम लोग ना उनके डिब्बे-शिब्बे हटा देते हैं। और बाकी जो है ना जो वो होती हैं शॉपर होते हैं, शॉपर में तो वो वैसे सील पैक होते ही हैं। तो इस तरह फुल हुई बर्फ़ होती है, तो ईज़िली हमारी जो है ना ये सारा फूड जो है ना चल जाता है। और हमें जगह-जगह पे ना ऐसे पैसे जो है ना वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। और इतना ऑर्गेनिक और अच्छे तरीके से हम लोग खाना खाते हैं ना कि बच्चे भी खुश हो जाते हैं और किसी किस्म का कोई परेशानी भी नहीं होती। बस ये कि बर्फ़ का कूलर जो है ना वो ज़रा-सा जो है ना वो फ़ोकस करना पड़ता है कि अगर वाटरी हो तो जगह-जगह पे पानी उसका गिरा देते हैं। बस जो बर्फ़ की कूलिंग होती है ना, एज़ अ फ्रीज़र जो है ना वो कूलर जो है ना हमारा यूज़ हो रहा होता है। साथ में क्या होता है कि हमारा कुकिंग ऑयल की एक बॉटल होती है अच्छी खासी, जिसकी यानी कैप मजबूत सी हो। और एक फ्राई पैन होता है और थोड़ा सा खाने के वो कुकिंग के लिए एक दो चम्मच, और बस फिर खाने की प्लेटें वगैरह। आप यकीन करें बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली होता है और खाने में बहुत मज़ा आता है। वहाँ पे एक दो दफ़ा हम लोग जब आखिर में हम लोगों का कम पड़ गया था ना यानी फ़ूड हम लोगों ने, फिर हमने नारायण मार्केट से भी ले लिया था, वहाँ से भी मिल जाता है आराम से। लेकिन नारायण मार्केट जो है ना वहाँ पे जो होता है वो ज़ाहिर आप खुद सोचें कि वो इतनी ऊंची जगह पे जब लेके जाएंगे हिल स्टेशन पे, तो ज़ाहिर है वो अपने प्राइस लेंगे ना। वो ये तो नहीं कहेंगे कि आम मार्केट वाले प्राइस नहीं देते, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है वो। तो आप ये कोशिश कीजिएगा कि वहाँ से मत लें। ओके जी, फूड हो गया। और जाते हुए ना ये मत सोचिएगा कि जब यहाँ से जा रहे हैं तो जो अपने कपड़े पहने हुए हैं या जो कपड़े आप लेके जा रहे हैं उसके बिल्कुल ऑपोजिट होता है, क्योंकि अच्छी खासी ठंड होती है। हम यहाँ कपड़े रखते भी आपको बड़ी परेशानी हो रही होगी कि इतने गर्म कपड़े क्यों रख रहे हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और ये कपड़ों का मेन फोकस करना है बहुत ज़्यादा। होप दैट आपको ये सारी मेरी वीडियो, ये टिप्स जो है ना ये आपको पसंद आई होंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली है ये हमारा टूर। और इसमें जो है ना आपको कदम कदम पे जो है ना सेविंग ही नज़र आएगी। और ये इस तरह की सेविंग होगी कि आपको नेक्स्ट टाइम जाने का भी दिल करेगा। होप दैट आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और मज़े के और प्यारे व्यूज़ भी आपने देखे होंगे नारायण का खान के, बहुत ज़्यादा स्टनिंग है। ओके जी, अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।